बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज मैं जी आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये स्पेशल सर्दियों की जो है एक रेसिपी है, एक डिश है। इसको आप मस्ट ट्राई कीजिएगा, मटर पुलाव। इसके जो एक मखसूस किस्म की का एक अरोमा है, जो एक इसमें से खुशबू है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने वो किस तरीके से रेडी करना है। इसलिए मैंने एक प्याली जो था घी का है, इसको गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1.5 जो है ऑनियन कटिंग करके डाल दिया है। घी को आपने गर्म करके फिर इसमें आपने प्याज को ऐड करना है। तो अब हम इसको जो है गोल्डन ब्राउन कलर में करेंगे। तो इसको आपने चम्मच मुस्तकिल चाटते रहना ताकि जो इसका कलर है वो सब तरफ से इक्वल जो है ब्राउन हो जाए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। तो ये देखें जी, हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया। अब हमने इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं। साबुत गरम मसाले में छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल का थोड़ा सा पीस, ज़्यादा नहीं, उसकी भी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा आएगी। तो ज़ीरा, ठीक है जी। साबुत मसाले एज यूजुअल जो आपको पता है वो हमने इसमें ऐड किए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो जी अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करना। ये जो होता है, मैंने कूंडी डंडा कह लें आप इसको, चट्टू होटला कह लें, जो भी आप इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, उससे मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के लहसुन अदरक को वो ऐड किया है। इसकी जो है जी लहसुन अदरक की, इससे जो है ग़िज़ाइयत भी कायम रहती है और दूसरे इसकी जो फ्रेश एक स्मेल होती है वो भी जो है खाने में बहुत अच्छी आती है। तो अब हम इसको डाल के तकरीबन 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मसालों को आप जो है फ्राई मस्ट किया करें। तो जनाब अब जो इसमें हम ऐड करेंगे वो है सूखा धनिया। सूखा धनिया हमने मोटा मोटा सा कूट लिया था, तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के करीब धनिया लिया था, तो वो भी मैंने इसमें कूट के ऐड कर दिया है। और इस टाइम पे जो इतनी खूबसूरत इसमें से स्मेल आ रही थी ना, बहुत अच्छी खुशबू आई थी इस टाइम इसकी मसाले की। तो अब जो इसमें खुश्क मसाले, नमक, कुटी काली मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये जो रेड मिर्च है जी ये ऑप्शनल है। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड की थी क्योंकि बच्चे थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए क्योंकि पुलाव में नहीं डलती सुरख मिर्च, लेकिन मैंने सिर्फ इसे डाली कि बच्चे जो हैं वो फीके फीके जो उनको होता है ना, नहीं अच्छा लगता। अदरवाइज़ इसमें जो काली मिर्च मैंने फ्रेश कूट के डाली थी ना, उसका ही बहुत ज़्यादा जो है मिर्चों का फ्लेवर आ गया था। तो अब हमने इसमें 4-5 ये बारीक वाली जो सब्ज़ मिर्च होती हैं तेज़ वाली, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब ये तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब दही थी, वो मैंने इसमें डाली है। और इसको अब हम थोड़ा सा भूनेंगे। जब ये हमारा मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो तब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। और मटर ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा फ्राई करना है और साथ आपने हाफ़ प्याली के करीब पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए मटर को आपने कुक करना है, ठीक है। उससे ये होगा कि अगर आप कुक नहीं करेंगी ना मटरों को तो वो सख्त रह जाएंगे, और जो हार्ड मटर होते हैं वो पुलाव में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना ज़्यादा हार्ड अच्छे लगते, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपने इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके तो आपने इसको कुक करना है ताकि ये थोड़े से गल जाए। तो आपसे बस मैं यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको जो है मेरी वीडियो मिल सके। तो ये देखें, अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये कि आप इसको अच्छी तरह जो है मटरों को कुक कर लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से। तो ये है जी सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना,
बहुत लाजवाब होती हैं और बहुत मज़े की होती हैं, और उनकी जो है खाना जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो हमें ये सब्ज़ियाँ लाज़मी खानी चाहिए सर्दियों की। गर्मियों की भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बस वो क्या होता है कि गर्मी होती है वैसे ही खाना खाने को दिल नहीं करता और कुछ चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है, इसलिए वो सब्ज़ियाँ हम लोगों से नहीं खाई जाती। लेकिन जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ आती हैं ये तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मैंने जो चावल भिगोए हुए थे तकरीबन आधे घंटे से, उनका मैंने पानी जो है वो जिसमें मैंने भिगोए थे चावल वो मैंने निकाल दिया था। ओनली मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी तकरीबन आपने कितना डालना है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गिलास वगैरह से पानी का जो है इतना अच्छे तरीके से आपको समझ नहीं लगेगी। तो आपने जो 1 इंच का जो हमारा उंगली का निशान होता है ना, आपने चावलों से उतना ऊपर पानी रखना है, ठीक है। बस इतना पानी बिल्कुल ठीक होता है चावलों के लिए। तो उसके बाद आपने पहले इसको तेज़ आंच पे बॉयल करना है, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे कर देना है, उसके बाद स्लो फ्लेम पे रखना है। तो ये देखिए जिस टाइम पे हमारे चावल दम की कंडीशन में आ गए थे, फिर हमने तवा रख के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखा था। ये देखिए कितना यम्मी किस्म का जो है हमारा बटर पुलाव बन के रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।